प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सभी मुसलमान भाइयों के लिए। दोस्तों, एक साधु महाराज ने किया बड़ी पेशनगोई, जिसको सुनने के बाद हर एक मुसलमान झूम जाएगा। यकीनन दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसको सुनकर यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा खिल जाएगा। दोस्तों, जब गैर भी अपनी इस्लाम और इस्लाम के हक और हक्कानियत की शहादत देने लग पड़े, तो समझ जाइए कि मुसलमानों का दिन पलटने वाला है। प्यारे दोस्तों, अयोध्या महाराज ने क्या क्या पेशन गोई और किसके साथ किया, कहाँ क्या पेशन गोई, जब आप सुनेंगे दोस्तों तो यकीनन आपका दिल झूम जाएगा। तो हर आशिक़े रसूल, हर इस्लाम से मोहब्बत करने वाले इंसान को मैं कहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जरा सा भी वीडियो का स्किप ना करें। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों के सामने इस वीडियो को मैं लेकर आ रहा हूं। एक साधु महाराज की इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर की गई बहुत बड़ी पेशन गोई। दोस्तों, वो भी इधर उधर के नहीं, बल्कि 85 साला एक साधु महाराज ने कैसे किया पेशन गोई, कहाँ किया पेशन गोई और क्या है पेशन गोई, जिसको जानकर यकीनन आपका चेहरा खिल उठेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मुसलमान हैं, अगर आप भी इस्लाम से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर आप भी इस्लामिक मालूमात की जानकारी रखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, इस्लाम आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैल रहा है। मुसलमानों पर चाहे जितने जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन इस्लाम सबसे आगे फैल रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन एक वाकया जिसको एक इस्लामिक स्कॉलर ने बयान किया है दोस्तों, मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। आप भी आगे सुनकर आगे इसको शेयर कर दे। दोस्तों, वो इस्लामिक स्कॉलर अपनी बात को बयां करते हैं इस तरह के दोस्तों, बेहद ही रोमांचक। दोस्तों, जरा सी भी वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। वो इस्लामिक स्कॉलर कहीं अपने कुछ खादिम लोगों के साथ ट्रेन का सफ़र करते रहते हैं। सफ़र में कहीं उनका प्रोग्राम था, तो उसी प्रोग्राम में वो जा रहे थे, और उसी हजरत के साथ कुछ लोग भी, उनके लगभग 5-6 लोग और साथ में थे। दोस्तों, उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया था, जैसा कि उन्होंने बताया, और एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, उनका कहना था कि उन्होंने ऐसी ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे जो ट्रेन न जाने इतना खटारा सा था, जिसके बारे में वो बयान करते हुए बताते हैं कि जिस जिस स्टेशन में वो ट्रेन रुकता था, उस ट्रेन के रुकते ही वहाँ पर अंधेरा हो जाता था, बिजली कट जाती थी। दोस्तों, ये मामूल चलता रहा, चूँकि लंबा सफ़र था, उनको कहीं प्रोग्राम में जाना था, जा रहे थे, और ये सफ़र चलता ही जा रहा था। और इधर दोस्तों, शाम भी ढलता जा रहा था। शाम ढलने के वक्त दोस्तों, एक जगह पर ट्रेन रुक जाता है, और जब ट्रेन रुकता है तो दोस्तों, मामूल के मुताबिक जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकता है, फिर से अंधेरा छा जाता है। कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं, कौन चढ़ रहा है ट्रेन में, कौन उतर रहा है। क्योंकि जैसे ही वो ट्रेन का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था कि ट्रेन जहाँ रुकता था बिजली कट जाती थी, फिर ट्रेन स्टार्ट होता था तो बिजली आ जाती थी। बहरकैफ दोस्तों, जैसे ही ट्रेन रुकता है एक स्टेशन पे, कि उनको हजरत को ये लगता है कि उस ट्रेन में बहुत सारे लोग सवार हो गए हैं, जबकि वो ट्रेन जो था वो बुकिंग वाला ट्रेन था, जिसकी सीटें पहले से जो सुरक्षित रहती है वही डिब्बा था। लेकिन अचानक से वहाँ पर उनको ऐसा महसूस हुआ कि ट्रेन रुकी और बहुत सारे लोग वहाँ पर सवार हो गए। बहरकैफ दोस्तों, जैसे ही ट्रेन उस स्टेशन से खुलता है कि लाइट फिर से बिजली आ जाती है, और जब बिजली आ जाती है तो वो देखते हैं कि जो स्टेशन है वो स्टेशन फैजाबाद अयोध्या स्टेशन है, और जो उस बोगी में जो सवार हुए हैं लगभग 20-25 साधु महाराज हैं, साधु लोग हैं, वो सवार हैं। दोस्तों, अपनी ज़बान हाल से वो इस तरह के बयान करते हैं कि चूंकि साधु महाराज लोगों के लिए ट्रेन का कोई नियम नहीं है, कहीं भी वो चढ़ जाते हैं, कहीं भी उतर जाते हैं, तो इसी तरीके वो भी 25 के 25 लगभग 24-25 उनके साथ थे, वो सवार हो जाते हैं। इधर ये हजरत, चूंकि इनका बुकिंग टिकट था, ये अपने सीट पर आराम कर रहे थे।
दोस्तों उनके सामने एक 80-85 साल का एक साधु महाराज आकर नीचे पर खड़े हो जाते हैं। जब एक 80-85 साल के उम्र के एक साधु महाराज को हजरत जब खड़े देखते हैं तो दोस्तों ये अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मेरे सीट पर सो जाइए। इस पर वो साधु महाराज इनकार करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर वो हजरत कहते हैं कि नहीं, आप मेरे सीट पर सो जाइए। कई बार हजरत ये उनसे कहते हैं कि आप मेरे सीट पर आराम कीजिए, चूँकि मैं बहुत आराम कर चुका हूँ, 4-5 घंटे मैं आराम कर चुका हूँ और अब मैं खड़ा रह सकता हूँ, आप मेरे सीट पर खड़े सो जाइए, मैं खड़ा हो लूँगा। दोस्तों वो महाराज ये कहते हैं कि नहीं नहीं। फिर वो कहते हैं कि ये तो आप क्यों खड़ा हो जाइएगा, क्योंकि ये तो आपका सुरक्षित सीट है। वो कहते हैं नहीं, क्योंकि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और आप इस तरीके के अगर खड़ा रहिएगा तो मजबूरन मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी जगह पर आराम कीजिए। दोस्तों एक साधु ये देखता है कि एक मुसलमान और एक मुसलमानों का एक मौलवी इस तरीके का हुस्न अखलाक उनसे कर रहा है, वो बड़ा मुतासिर होता है। और बार बार इनकार करने के बाद जब मौलाना साहब उनसे ये इसरार करने लगते हैं तो वो उनकी सीट पर सोने के लिए, आराम करने के लिए वो मान जाते हैं। बहरकैफ साधु महाराज मौलाना साहब के सीट पे आराम करने लगते हैं और हजरत खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों आज़ान का वक्त हो जाता है, तो ये आज़ान भी देते हैं उस बोगी में, चूँकि 5-6 लोग थे, और उसके बाद जमात के साथ वहाँ नमाज भी अदा करते हैं। ये सारा माजरा वो देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों कुछ वक्त होता है और कुछ वक्त के बाद एक चाय वाला आता है। चाय वाला आने के बाद दोस्तों वो सदा लगाता है। इस पर ये मौलाना साहब कहते हैं कि आप हम लोगों के लिए भी चाय दें, और इस बोगी में साधु महाराज के साथ जितने 24-25 लोग हैं इन सब को आप चाय दें। लेकिन चाय वाला जैसे ही दूसरे पंडित वो लोग चाय लेने से इनकार कर देते हैं, चूँकि मौलाना साहब के जानिब से ये चाय था। बहरकैफ दोस्तों जब वो इनकार कर देते हैं तो जो सबसे बूढ़ा जो साधु महाराज थे, जो सबसे ज़ईफ़ थे, 80-85 साल जो उम्र थे, जो आराम कर रहे थे, उन्होंने उन साधुओं की तरफ इशारा किया और चाय लेने को कहा कि चाय ले लो, पियो। इस पर सारे लोगों ने चाय लिया और पीने लगे। बहरकैफ दोस्तों सारे लोग चाय पीने लगे, धीरे धीरे सफ़र भी करता गया, और इसी दरमियान दोस्तों वो जगह भी आ गया जहाँ पर ये उतरने वाले थे। दोस्तों मौलाना साहब और ये साधु महाराज की टोली जहाँ पर उतरने वाली थी, गालिबन इत्तेफाक से वो एक ही जगह का वो जंक्शन था जहाँ पर ये उतरने वाले थे। उतरने से पहले जो 80-85 साल के जो साधु महाराज थे वो मौलाना साहब को एक कोने की तरफ, बोगी में कोने की तरफ बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैंने जो आपका हुस्न अखलाक आज देखा है, और इस चीज़ को देखने के बाद अब मुझे ये उम्मीद हो चला है कि वो चीज़ अब बहुत अनकरीब है। इस पर मौलाना साहब उस महाराज से कहते हैं, साधु महाराज से कहते हैं कि क्या बात है बाबा जो होने वाला है। इस पर कहते हैं नहीं नहीं बेटा, अभी तुम इतना ही समझ लो, चूँकि अभी पूरी बात बताने का ऑर्डर नहीं है और अभी वक्त भी नहीं हुआ है। इस पर वो मौलाना साहब जिद में उतर जाते हैं कि बाबा मुझे कहीं और जाना है, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक से मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्या होने वाला है। इस पर वो साधु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से आज आपने मेरे साथ हुस्न अखलास किया है कि आने वाले दिनों में पूरा ये मुस्लिम कौम भी हम लोगों के साथ इसी तरह का हुस्न अखलास के साथ पेश आएगी। और बेटा तुम अपने कौम को ये बात कह दो कि तुम्हारी कौम यानी मुसलमान अखबार पढ़ के हिंदुओं के साथ हुस्न अखलास ना करे, अखबार पढ़कर, पेपर पढ़कर ये तय ना करे कि हिंदू के साथ कैसा हमें रवैया अपनाना है, बल्कि उनको कह दो कि तुम कुरान पढ़कर दूसरे मजहब के लोगों के साथ हुस्न अखलास
दिखाओ, उसके साथ किस तरीके का रहना है, किस तरीके का बातचीत करना है, ये पेपर पढ़कर तय न करो बल्कि कुरान पढ़कर तय करो। और अनकरीब ऐसा दिन आएगा दोस्तों जब सब कुरान पढ़ के इस तरीके से करेंगे और जब दूसरे लोगों के साथ इसी मौलाना साहब की तरह हुस्ने अखलाक से पेश करने लगेंगे तो दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस्लाम इससे फैलता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि दो लोगों के सामने इस्लाम ही सबसे बड़ा ऑप्शन होगा।